चलिए पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल कह रहा है कि यदि कर्णिम दो एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि दो प्लस कर्णिम दो एक परिमेय संख्या नहीं। तो दो प्लस कर्णिम दो परिमेय संख्या नहीं तो इसको हम क्या मानेंगे? यह एक परिमेय संख्या है। यानी पहले हम विरोधाभास मानेंगे, क्योंकि कर्णिम दो परिमेय संख्या नहीं तो इसको भी हम मानेंगे कर्णिम दो परिमेय संख्या है, और दो प्लस कर्णिम दो एक परिमेय संख्या नहीं तो इसको भी हमें मानना होगा कि दो प्लस कर्णिम दो एक परिमेय संख्या है। तो यहां हमने मान लिया कि दो प्लस कर्णिम दो एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को बेटा हमेशा हम एक बटे बी मानते हैं, जहां बी इक्वल टू नॉट जीरो, जहां ए और बी सहभाज्य संख्या है। इसको हमने मान लिया दो प्लस कर्णिम दो बराबर हमने मान लिया एक बटे बी। या हमने बताया कि ए तथा बी सह अभाज्य संख्या है, जहां बी इक्वल टू नॉट जीरो। इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया है। अब हम क्या करेंगे कि प्लस दो को हम बराबर की आय से करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर लें, दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? दो प्लस कर्णिम दो का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक बटे बी का होल स्क्वायर। इसमें एक फार्मूला लगा दे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक सूत्र होता है बेटा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। एक फार्मूला है। अगर इस स्क्वायर से स्क्वायर को काट दे तो ए की वैल्यू क्या हुई? दो, और बी की वैल्यू क्या हुई? कर्णिम दो। तो जहां जहां ए मिलेगा वहां दो रखेंगे, जहां जहां बी मिलेगा वहां कर्णिम में दो रखेंगे। तो यहाँ पर एक स्थान पर हमने दो रख दिया, दो का स्क्वायर, बी का मान कर्णिम दो है तो यहाँ पे कर्णिम दो का स्क्वायर लिख दिया। इस दो को बेटा जो का त्यों उतारा, फिर एक स्थान पर पुनः हमने दो रख दिया, और बी का मान क्या है? कर्णिम में दो रख दिया। और इधर क्या हुआ? ए स्क्वायर के बटे बी स्क्वायर। तो दो दूनी चार प्लस कर्णिम दो का स्क्वायर, अगर स्क्वायर से जो है जो रूट होता है कर्णिम कट जाता है, स्क्वायर से और रूट जो है हट जाएगा तो क्या बचेगा? दो। और यहाँ दो दूनी चार कर्णिम दो बराबर ए स्क्वायर के बटे बी स्क्वायर। तो चार दो छह प्लस चार कर्णिम दो बराबर ए स्क्वायर के बटे बी स्क्वायर। अब प्लस छह को क्या करेंगे? बराबर के उधर ले जाके कर देंगे तो बचेगा चार कर्णिम दो जो का त्यों है, यहाँ ए स्क्वायर के बटे बी स्क्वायर है, प्लस छह बेटा बराबर को उधर जाएगा तो माइनस छह हो जाएगा। इसके बटे एक करके हमने लघुत्तम क्या ले लिया? बी स्क्वायर। जब बी स्क्वायर आपने लघुत्तम ले लिया तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर एक का ए स्क्वायर और छह को गुणा बी स्क्वायर होगा तो माइनस सिक्स बी स्क्वायर की, सिक्स बी स्क्वायर की। तो हुआ चार कर्णिम दो बराबर ए स्क्वायर माइनस सिक्स बी स्क्वायर के बटे बी स्क्वायर। अब ये चार बेटा यहां चलाएगा, ये जो चार यहां है, चार कहां चलाएगा? चार आपका यहां चलाएगा, ये चार उठकर यहां चलाया तो क्या बचा? कर्णिम दो बराबर ए स्क्वायर माइनस छह बी स्क्वायर बटे चार बी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि यह ए स्क्वायर माइनस छह बी स्क्वायर के बटे चार बी स्क्वायर यह आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि यह पी बटे क्यू के रूप में है, ए बटे बी के रूप में है, बट यह कर्णिम दो क्या है? अपरिमेय संख्या। और आप इस चीज को हमेशा याद रखिए, कभी भी एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। और ऊपर कहा भी है कि कर्णिम दो परिमेय संख्या नहीं। जब कर्णिम दो परिमेय संख्या नहीं है तो कर्णिम दो क्या मानेंगे? तो कर्णिम दो परिमेय संख्या नहीं तो कर्णिम दो अपरिमेय है। और हम जानते हैं, आप यहां लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कभी भी एक परिमेय संख्या और
एक अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती, हो सकती। अतः हम कह सकते हैं कि 2 प्लस का ऋण 2 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं। अर्थात हम लिख देंगे कि अतः 2 प्लस का ऋण 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय। अपरिमेय, यही हमें सिद्ध करना। अब अगला सवाल देखते हैं।